बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना हसीन अहमद अदीबी साहब, सदर काजी शहर बनारस, और बात करेंगे कि हालात हाजरा जो चल रहा है, जो दौर है और जो इलाका है बुनकर बहुल क्षेत्र है। और हम बात करेंगे शरीयत और शरीयत में मजदूरी का क्या हक है, उसे कितने समय तक मजदूरी एक मजदूरा को मिलना चाहिए, शरीयत इस्लाम क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। बनारस के अंदर बराबर जो है कि मजदूरी है बुनकरों की कम होती जा रही है, जिससे कि बनारस से बुनकरों का प्लान हो रहा है और पिछले कई वर्षों से लगातार प्लान हो रहा है। कम से कम 1.5 लाख बुनकर जो है यहाँ मजदूरी के मसले को लेकर दूसरे शहरों में प्लान करने को मजबूर है। इस्लाम में मजदूरी का क्या जिक्र है, उसे कब तक मिल जानी चाहिए सही मजदूरी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने एक ही साथ कई सवाल कर दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको के सवाल का जवाब शॉर्ट में मगर जामे देते चलें। सबसे पहले तो मजदूरी का सवाल कि मजदूर करने वाले को मजदूरी कब मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक मजदूर करने वाला जो मजदूरी किया किसी के यहाँ, उसका इजारा यानी उसकी उजरत कब मिले उसे, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 5 दिन बाद, ऐसा पूछना चाह रहे हैं ना। इस सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी पेश कर दो इससे पेशतर कि उसका पसीना सूखे। मेहनत करने में जो पसीना निकलता है वो पसीना सूखे, इससे पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। अब इस जमाने में अगर वो मजदूर कूलर में काम कर रहा है या पंखे में कर रहा है तो पसीना तो निकलेगा नहीं। तो यहां मुराद ये है कि एक मजदूर मजदूरी करने वाला आपका नाखुश ना रहे, खुश रहे, काम करें तो आप काम करें, उसको आप उसका इजारा उजरत जो बनती है उसको वक्त पर दे दें। बुनकर के कारोबार के हवाले से आपने पूछा, तो चूंकि बनारस में कसरत है बुनकर बिरादराना कारोबार के हवाले से लोगों की, इसलिए आपने उस पर सवाल किया। मेरा तजर्बा यह है कि जब बनारसी यानी जिसे बुनकर कहा जाता है, जब बनारसी कारोबार ठप होता है तो जिस जिंदगी से भी ताल्लुक रखने वाले हो यानी जिस शोबे से भी ताल्लुक रखने वाले हो, सभी का काम ठप हो जाता है। और आज हम लोगों के दरमियान जो परेशानी आ रही है, वो परेशानी आने का सबब और जरिया क्या है, इस पर हम कभी तवज्जो नहीं देते, कभी गौर नहीं करते कि परेशानी का हल क्या है। अगर हमारे वजूद पर कोई बात आ जाती है या हमारे पद के बारे में कहीं कुछ सवाल होता है तो हम मुर्री बंद करा देते हैं। अब मुर्री बंद करा के लाखों लाख की इज्तिमाइयत दिखा देते हैं कि देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं हमारी ताकत में। लेकिन आज पूरी उम्मत परेशान है, कारोबार के हवाले से, तालीम के एतबार से, इक्तिसादियात के एतबार से, मोहल्ले की तहजीब और तमद्दुन और कल्चर के एतबार से। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन ये तवज्जो कब दी जाएगी? जब तवज्जो देने की हमारे अंदर सलाहियत हो, काबिलियत हो। अगर हमारे अंदर सलाहियत और काबिलियत नहीं है तो सिवाय अफसोस के और रोने के हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। जैसे 4 अप्रैल से लेकर आज 23 मई जुमा का दिन है, तकरीबन 1 महीना 19 दिन हुआ। 1 महीना 19 दिन के अंदर आज तक की न्यूज ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन लगभग 350 मस्जिदें, मदरसे, इमाम बाड़े, वक्फी जायदाद को या तो मिसमार कर दिया गया है और या तो सील कर दिया गया है। यहां रोना है कि हमको खाने का नहीं मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो गफलत हमारी है, ये हमारी गफलत कहीं ऐसा ना हो कि हमको व्यापारहीन कर दे। अभी रोना इस बात का रोना है कि काम चल नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह की हमारी कौम पर और कौम के नुमाइंदों पर जुमूद और तअत्तुल यानी सुस्ती सवार है, अगर यही मुसलसल चलता रहा तो आज हमसे सवाल कर रहे हैं कारोबार नहीं चल रहा, परेशानी है, कल कारोबार हमारे हाथ पर रही नहीं जाएगा।
उजड़ जाएगा। आज हम जहां सजदा कर रहे हैं, या आज मस्जिद जहां की, बनारस की, जहां पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं, लोगों को दर्स तदरीस अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में जो यलगार किया है लोगों ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तब यह हाल है। अगर कहीं स्टे ना होता तो ज्यादा तब क्या होता? तो इस पर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये चैनल पर बयान देने और जुमा में तकरीर करने और आपस में मुंह दर मुंह बोल देने से, शिकवा शिकायत कर लेने से और रोना रो देने से काम चलने वाला नहीं है। वजह तो बहुत सारी है, हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उन तमाम वजूहात पर अमल करने और उसे दूर करने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए जो बनारस के जिम्मेदारान वक्त हैं, चाहे वो मशाइख हों, उलमा हों, महतो सरदार हों, चौधरी साहबान हों, जिम्मेदारान वक्त हो, हर उस शख्स को जो किसी न किसी एतबार से अगर वो नुमाइंदा है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो बाज़ाब्ता इस पर वर्क करे, काम करे, चाहे कारोबार, बिजनेस या हमारी दुकान या हमारा इलाका या हमारी तहजीब, तमद्दुन, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे खानकाह, इन तमाम तर चीजों के साथ साथ हमारे लिए वतन बहुत अहमियत रखता है। आज हमारे पूरे भारत के अंदर जो तबाही जिस एतबार से हो रही है, इसी तरह अगर होती रहेगी तो भारत कमजोर होता चला जाएगा। भारत को मजबूत करना ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है। भारत के अंदर बसने वाले हर धर्म, हर जात, हर मकतब के लोगों को ये सोचना है कि जैसे हम अपने बिजनेस, कारोबार, तिजारत और अपनी फलाह बहबूद, अपनी मस्जिद, मदारिस, खानका, अपनी इबादत गाह, इस पर हम ध्यान देते हैं, देना भी चाहिए। इसके साथ ही साथ इस वक्त देश दुश्मन अनासिर, यानी देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं वो सक्रिय हैं, अंदर भी बाहर भी। इसको पहचानने की जरूरत है, और नहीं पहचानेंगे तो बहुत पहले किसी ने कहा था ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जैसे हजरत ये तमाम मुद्दे हैं उन पर जो है विचार नहीं किया जा रहा सीधे तौर पर। ये तो वर्तमान अभी जो चल रहे हैं उस पर है। हम 20 साल पीछे चलते हैं, हम वही दोहराएंगे जहाँ पर हम थे, बनारस के बुनकर पर ही 20 साल पहले जो मजदूरी थी बुनकर की, आज भी वही है। और उसके बाद जो भी कारीगर तबका जो है जब गिरफ्तार के पास जाता है तो वो सीधे तौर पर कहता है कि हम मजदूरी कम लेंगे और तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो क्या इस्लाम में इसका कोई जिक्र है कि किसी को मजबूर करके उससे काम लिया जाए? देखिए, मजदूरी करने वाला तबका परेशान है और गृहस्था आपके एतबार से, जैसा कि आपने सवाल किया, वो सवाल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद गृहस्था बहुत खुश है, लेकिन जब आप इसकी तहकीक में जाएंगे वो भी रो रहा है, वो भी परेशान है। मजदूर तबका अपने एतबार से परेशान है, मजदूरी कराने वाला अपने एतबार से परेशान है। अभी आपने कहा तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग पलायन कर चुके हैं और मजीद कर रहे हैं। हमारा इस सिलसिले में तजर्बा यह है कि पलायन करने वालों में ज्यादातर ये मजदूर तबके के लोग नहीं है। पलायन करने वाले में वो लोग हैं जो मजदूरी कराने वाले लोग हैं, मजदूरी कराते हैं। मजबूर करके किसी से मजदूरी भी नहीं करा सकते, और मजबूर इस माना करके मजदूर की जो मजदूर तबका है बुनकर लाइन में, इसकी अपनी मजबूरी है कि इसके आगे कोई विकल्प नहीं है। लेबर ही करे जाके गारा, मिट्टी, ईटा, बालू ढोए, तो जाहिर है जिनकी आदत होती है, जो किए हुए रहते हैं वही करेंगे। अब कलम चलाने वाले आदमी से डीएम साहब कलम चलाने का काम करते हैं, कमिश्नर थानेदार कलम चलाने का काम करते हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, प्रोफेसर 2 लाख रुपए पाते हैं, और हथौड़ा चला के पत्थर तोड़ने वाला आदमी 400-500 रुपया पाता है।
तो इसकी अपनी काबिलियत और सलाहियत जिसकी जैसी होती है। इस तरह बनारस का जो हथकरघा है या बनारस साड़ी लाइन का जो काम है, इसके साथ चूंकि सौतेला व्यवहार हो रहा है, और अगर इस पर सौतेला व्यवहार ना हो बल्कि बनारस की सनत को बचाना और बनारसी हथकरघा काम पर जिस तरीके से ये दो नजरापन हो रहा है, अगर यही रहा तो मजदूर तो काबिले अफसोस ही है जिनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, गृहस्था जिनका रेट गिरता चला जा रहा है बराबर दिन ब दिन। 20 साल पहले आपने कह दिया, मेरे तजर्बे में 5 साल पहले कारखाना लगाने वाले, करगा लगाने वाले खुशहाल हुआ करते थे, चलाने वाले हाल हुआ करते थे, लूम लगाने वाले खुशहाल हुआ करते थे। आज तो अगर किसी ने कर्जा लेकर लूम लगा लिया है तो उसका लूम ही नहीं, लूम की जगह भी बिकने के कगार पर है। ये सारी परेशानियां क्यों हो रही हैं कि ये हमारे साथ बहुत ही दो नजरापन हो रहा है और सौतेला व्यवहार हो रहा है। एज द सिटीजन, हिंदुस्तानी नागरिक के लिहाज से अगर हमारे साथ हुकूमत अपना हक अदा करे तो हम समझते हैं बनारस की सनत को बचाया जा सकता है। जब कारीगर ही नहीं रहेंगे, कल आप लेबर को बुला के कहेंगे बनारसी साड़ी बिन दीजिए, वो क्या बिनेगा? जब ये खत्म हो जाएंगे, इनका हुनर ही खत्म हो जाएगा। आज बुनकर हजरात में कौन आदमी जो अपने बच्चे को बुनकारी सिखाना पसंद करता है? सब हटा रहे हैं, फ्यूचर है नहीं। तो आगे आने वाले 10 साल 5 साल में ये काल्पनिक कला हो जाएगी बनारस की। लोग आपस में बस यही कहेंगे, हाँ किसी दौर में बनारस में साड़ियां भी हुआ करती थी। ये सब खत्म हो रहा है। ऐसे में होना क्या चाहिए? अगर जो मैंने पहले बताया, फारसी में कहावत है कि पुंबा कुजा कुजा नहम हमतन दाग दाग शुद्ध। पूरे जिस्म में जगह जगह जख्म हुआ है, कहां कहां मरहम दवा लगाए। और एक शायर ने कहा है कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आप जिस इलाके में भी चले जाएं, खासकर मुस्लिम इलाकों में ना, चाय खाना हमसे आबाद, नुक्कड़ सभा हमसे आबाद, कहीं भी 10-15 लोगों को लेके बैठकर 9 गोट तो 18 गोट तो गेम तो लूडो तो फला, ये सब हमसे आबाद। अच्छा, इसमें जवान तो जवान अपनी जवानी बर्बाद कर ही रहे हैं। मैंने बहुत से मोहल्लों में बुढ़ों को देखा अपना बुढ़ापा बर्बाद कर रहे हैं, बहुत से अधेड़ों को देखा अपनी अधेड़ी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज अब तक जितना आपने इस पर जिक्र किया है, सबका हल ये है कि पूरे शहर के लेवल पर, जोन लेवल पर, इलाकाई लेवल पर, मोहल्ले के लेवल पर, हर एतबार से जो जितना बड़ा जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी को निभाए और उस पर काम करे तो परेशानी का हल निकल सकता है। कभी हालात सुधर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब, सदर काजी शहर बनारस से, और आपने बुनकर के ताल्लुक से चर्चा की। और मिलते हैं अगले वीडियो बनारस के बाद। नीचे पर नया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं।